नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका नीतू संजय सारस्वत ब्लॉग्स में। तो बस दोस्तों यहाँ मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो बस ये आटा भी गूंदने जा रही थी। सोचा कि ना पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और आपको थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं कि पतिदेव रात को पहुँचे हैं 2 बजे। वो भी नैनीताल नहीं पहुँचे, नैनीताल से पहले ही कम से कम 12 किलोमीटर पहले ही। तो वहाँ किसी होटल में रुके हुए थे। सुबह उनका आया था वीडियो कॉल, लेकिन अच्छे से क्या था कि अच्छे से मतलब वहाँ तो सिग्नल नहीं थे, तो थोड़ी सी 1-2 मिनट ही बात हुई होंगी। तो फिर उन्होंने कॉल किया कि चलो कॉल कर लेता हूँ। वीडियो कॉल पे बात नहीं हो रही थी तो तब भी नहीं हुई बात। फिर बोल रहे चलो थोड़ी थी, बीच बीच में कट के आवाज़ आ रही थी। चलो फिर मिलाता हूँ, यहाँ सिग्नल नहीं है। वैसे भी वहाँ जैसे जाते हैं तो सिग्नल ऊपर और जाएंगे तो सिग्नल होंगे ही, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमने वीडियो वगैरह कोई शूट नहीं हुई थी हमारी, नॉर्मल कैमरे से ही बनी थी। कोई मतलब रील्स वगैरह नहीं हो पाई थी क्योंकि सिग्नल ही नहीं थे वहाँ पे। तो बस मैं वही तैयारी कर रही थी नाश्ते की, और थोड़ी बहुत देर में जब निकलेंगे तो फिर दोबारा से कह रहे थे बात करूँगा। दिखाती मम्मी फिर से आलू छील रही थी। देखिए मम्मी आलू छील रही। देखते हैं क्या बनाती हूँ। सार्थक और ये शगु वगैरह तो दोनों पराठे की बोल रहे थे, तो वही सोच रही हूँ कि वही बना ही लूँ और पराठे ही सेक लेती हूँ आलू के। बहुत टाइम हो गया आलू के पराठे भी नहीं खाए, तो बस आटा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं सोची मेहंदी भी लगाऊंगी, गर्मी भी हो रही है ना बहुत। तो आज सोच रही हूँ मेहंदी लगा लूँ सिर में, जैसे अच्छी ठंडक सी हो जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल अभी नाश्ता बना लें और अपडेट होगी जो भी फिर मैं आपको देती हूँ। पहले शगुन सार्थक दोनों को बोल रही थी कि नहा लो फटाफट जल्दी, मैं नाश्ता बना रही हूँ। कोई सा उठ ही नहीं रहा। मैंने कहा बेटा पापा नहीं है ना, इसलिए ऐसे लेट कर रहे हो तुम। तो तब उठे हैं, तब नहाने गए हैं। अब सार्थक नहा लिया और शगुन नहा रहा है। मैंने कहा बेटा नाश्ता नहीं मिलेगा, जल्दी कर लो फटाफट नहा लो। पापा होते हैं तो सब डर की वजह से चलते हैं। पापा तो थोड़ा सा डरते हैं, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं डरते। उनसे मम्मा तो कुछ कहेगी नहीं, मम्मा तो ये है कि चलो हम थोड़ी देर में नहा लेंगे। लेकिन पापा से तो फटाफट लगा ना कि पापा गुस्सा करेंगे कि नहाए नहीं है। नहाने का पहले हमारे यहाँ समझाता है कि नहा धो के फिर नाश्ता करो ना, नहा लो फिर आराम से नाश्ता करते रहो। चलिए बस अपना आटा वगैरह मिक्स कर लें, नाश्ता बना लें। तो दोस्तों पराठे बन चुके हैं और इधर देखिए मम्मी कर रही है नाश्ता। इधर शगुन सार्थक कर गया। बनाए मैंने तगड़े पराठे। बड़े से 1-2 में एकदम पेटा सा भर जाए। सार्थक तो कह रहा था मम्मा बड़े बनाना। मजा आया कि नहीं आया? पता नहीं ये कैमरा देख के शर्मा जाता है, पता नहीं क्या होता है। वो भाग गया, इसको शर्म लगती है। भरते बेटा इसको पानी का। बच्चे पता नहीं जाते। देखो रात को मम्मी ने बोला था इनको शगुन सार्थक को कि भर के रख देना, किसी ने नहीं भरी। वो कह रहा मेरे से नहीं कहा, वो कह रहा मेरे से नहीं कहा। दादी ने देख लो, दादी ने सपने में कर दिया होगा। तो पता है हमने बनाए आलू के पराठे। अभी पतिदेव का फोन आया, वो भी आलू के पराठे ही खा रहे हैं। कह रहे हम नाश्ता कर रहे हैं और आलू के पराठे खा रहे हैं। हमने भी आलू के पराठे बनाए हैं, तो देख लो आलू के पराठे ही खा रहे हैं हम। बस फिर मैंने बस अपनी लेकिन रोटी बनाई है, आलू की रोटी। हाँ नहा लिए, नाश्ता कर रहे हैं। आलू की रोटी बनाई है मैंने, लेकिन पराठा नहीं। मैं पराठा खाती तो मुझे यहाँ जलन कर जाती है, इसलिए तो मैं इसलिए कम ही बनाती हूँ अपने लिए। तो चलिए दोस्तों अभी ब्रेकफास्ट कर लें हम लोग भी। इसका तो दोस्तों खाने में बनाई है आज कढ़ी, सारी कढ़ी। सार्थक और पापा खा रहे हैं खाना बस। और साथ में देखिए बनाया है पना, आम पना। देखिए मिर्च इतनी सारी लग रही है ना, ये थोड़ी सी मोटी मिर्च है, तो जिससे कि दिखती ज़्यादा बारीक होती है तो वो घुल जाती है। थोड़ी मतलब मोटी वाली है, तो मम्मी ने डाली है ये। फिर ज़्यादा मुझे भी आज लग रही है कि ज़्यादा होंगी। सार्थक का तो बहुत मन था, और साथ में कह रहा था जैसे आम पना है ना पीते हैं। सार्थक ने कैसा करवाया देखिए, क्योंकि मम्मी ना हमारी ऐसे ही बनाती है। ये देखिए दिखाऊँ, इसमें
गुठली वाला, ऐसे तेरा साकत दादी गुठली वाला बनाना मेरे लिए। तो वो बनाया है। साकत को दे रहा क्या? साकत दे दूँ बेटा? क्या रोटी? अभी है खा लो। मैंने ना साकत की रोटी पे ना घी लगाना भूल गई थी। फिर आज मैं दादू बन गया आज तो मैं। पापा की रोटियों में ना घी नहीं लगाते ना, मेरा दादू बन गया मैं। क्या आज मैं दादू हूँ क्या? ऐसी बात बताई। बस खाना बना रही थी और थोड़ी रूम की सफाई वगैरह की, और सफाई थोड़ी मतलब डीपली सफाई कर रही थी आज। वैसे तो डेली सफाई होती है डीपली मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सफाई कर दी। पति देव मैंने सोची थोड़ी एक्स्ट्रा इधर उधर टाइम पास अपना कर लूँ सफाई करने में। तो थोड़ा रूम की सफाई वगैरह की, तो फिर खाने का टाइम हो गया, खाना बना रही मेरा। तो दोस्तों कल का जो ब्लॉग था वो कंप्लीट नहीं कर पाई मैं, और जब पति देव नहीं होते ना तो मेरा ना ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता। कल स्टार्ट तो कर लिया था कि चलिए बनाती हूँ और कंप्लीट कर भी लूँगी, लेकिन नहीं हुआ। फिर क्या था, मैंने आपको बताया ही था कि थोड़ा अपना एक्स्ट्रा थोड़ा काम वाम अपना रूम वगैरह की जैसे सफाइयाँ थोड़ी वो करना शुरू कर दिया था, तो वो अपना उसमें लगी रही और फिर मैंने बनाया ही नहीं। आज भी मतलब पूरा दिन निकल गया मतलब कल का थोड़ा जो स्टार्ट किया था वो था, आज भी नहीं कुछ बनाया सुबह से। तो सोचा चलिए कोई नहीं, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों वैसे पति देव तो गए थे 23 तारीख को, 24 को रुके, 25 को उनका वहीं का था, 26 को उनको वापसी थी उनकी। तो लेकिन वो 25 को ही मतलब वापस आ रहे हैं, तो आज रात को ही वापस आने वाले हैं वो। आज 25 तारीख है, तो टाइमिंग देखिए अभी 11:15 बज रहे हैं। तो मेरी अभी तो बात नहीं हुई फ़िलहाल, थोड़ी शाम के टाइम बात हुई थी, तो बोल रहे थे रात को 12-1 बजे करीब आ जाएंगे। तो अभी नहीं हुई, मैंने कहा अभी थोड़ी देर में कॉल करके पता करती हूँ, मतलब रात को 1 बजे तक तो आ जाना ही है उनको। तो फिर उनका अचानक से एकदम बन गया, सभी फ्रेंड्स वगैरह का जैसे बोल रहे थे जब बात हुई थी शाम को। मेरी सुबह बात हुई उनसे, उसके बाद फिर मैंने बीच में कोई वैसे बात भी नहीं की, सुबह 1-2 बार हो गई थी। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद मेरी बात नहीं हुई। फिर शाम को पूछा मैंने कहा आज क्या हुआ भाई, आज तो बात ही नहीं की, क्या हुआ, हम तो भूल ही गए। तो बोल रहे अरे वापस आ रहे हैं। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे? तो बोल रहे थे कि थोड़ा सा जो उनके फ्रेंड वगैरह भी हैं, तो सभी ने अपना डिस्कस किया जैसे जो भी कि चलते हैं रात को अपना, नहीं तो सुबह निकलेंगे तो जल्दी निकलना पड़ेगा। उनको ये था कि सुबह अगर निकलेंगे तो जल्दी आके टाइम से आ जाएंगे, तो ये था कि सुबह उठना भी जल्दी पड़ेगा आने के लिए। तो ये सोचा उन लोगों ने कि ये अपना रात को ही थोड़ा लेट सेट पहुंच जाएंगे, लेकिन रात को ही आ जाएंगे। तो ये लोग निकल चुके थे, जैसे 3:30-4 बजे करीब निकले हैं शायद ये। तो फिर थोड़े बहुत देर में आने ही वाले ही होंगे, 11:15 तो बज ही चुके हैं। अब मैं उनसे बात करके देखती हूँ कहाँ पहुँच गए कहाँ नहीं पहुँचे। तो दोस्तों अभी पतिदेव से बात हुई है और टाइमिंग आप देख ही रहे हैं। तो अभी पतिदेव अभी मुरादाबाद के पास हैं और बोल रहे थे 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे वहाँ से, 2-2.5 बजे तक आ पाएंगे। तो बोल रहे थे तुम सो जाना और जब मैं आप पहुँचूँगा तो मैं कॉल कर दूँगा गेट से, और तब गेट खोल देना। तो बस फिर दोस्तों नींद तो आने वाली नहीं है वैसे, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि थोड़ी देर सो लूँ, जब आएंगे तो अपना उठ ही जाएंगे। तो चलिए फिर अब दोस्तों लेट आएंगे पतिदेव, तो फिर अब कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।